सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल में सबसे लोकप्रिय दिन, आज बड़ा खास दिन है, बहुत पावन दिन है। 1896 साल से आज का दिन खास है। बात कर रहे हैं शायद आज की शुरुआत। वैसे पहले बात करते हैं आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। लगभग 100 साल। एक माँ अपने बेटे को दुलार रही थी, जो कुछ क्षण पहले तक जिंदा था, अब उसकी सांसों ने साथ छोड़ दिया था। तड़प रही थी छोटे बच्चे को देखकर, क्या करूं मैं, क्या करूं। मानती थी, जैन धर्म के ऊपर विश्वास था उसे कि जो तप करते हैं उनमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, पर यह नहीं मालूम होता कि क्या मृत्यु को भी वापस ला सकते हैं। पर वह मानती थी, कहती थी है उनमें शक्ति होती है। अपने उस बच्चे की लाश को समझ को लेकर अपनी गोदी में लेकर उनके सामने कर देती है। एक मुनिराज ध्यान में रत, निमाग कोई मतलब नहीं कौन आ रहा है, कह रहा है, और वो कह रही है, हे स्वामी मेरी सुन लो, मेरी आज्ञा सुन लो, इस बच्चे को वापस प्राण दे दो। लेकिन वह टस से मस नहीं हुए मुनिराज। कहते वह उसकी आवाज चलती रही और इतने में खाली आसमान के ऊपर तेज हवाएं चलते चलते पता नहीं कहां से काले घने बादल आ गए और उन्होंने बरसाना शुरू कर दिया। बरस रहे थे बादल, और कहते हैं फिर क्या चमत्कार हुआ। वह चमत्कार हुआ जो वो देख के सचमुच जिसके बारे में विश्वास करती थी कि जो बारिश की बूंदें उनसे छू रही थी, उन मुनिराज से छूते छूते उसे नीचे आ रही थी, और वो बहते बहते जब बच्चे के पास आ रही थी तो बच्चे की कुछ क्षणों बाद सांस चलने लगी, हिलने लगा। वह गदगद हो गई, धन्य हो गई। ऐसे मुनिराज है जो ऐसा चमत्कार आज से 100 साल पहले इसी धरा पर, इसी भारत में हुआ था। विश्वास नहीं होता पर यह सत्य है। कौन थे वो? वही थे जिनका आज 111 वर्ष पूर्व आचार्य पदारोहण दिवस था। जी हाँ, शुद्ध पंचमी का दिन था 1913 का। यहाँ वर्तमान के कहते हैं सबसे पहले संत थे वो। आप कहेंगे शांति सागर दक्षिण वाले? नहीं, उनसे भी 7 साल पहले जब निकले, उससे पहले हम बात कर रहे हैं उन अंकलीकर गांव के इन आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, जिन्होंने सबसे पहले इस वर्तमान के अंदर शुरुआत की थी इस दिगंबर संत की चर्या की। हम में से बहुत कम जानते हैं, बहुत कम उन्हें शांति सागर दक्षिण से परंपरा मान लेते हैं। हकीकत में उनसे 7 साल पहले 1913 में इन्होंने दीक्षा लेकर इसकी शुरुआत की थी, और 1915 में वह आचार्य पदारोहण आज ही के दिन हुआ था। कहते कि एक बार ध्यान में लगे थे, सबसे बड़े कमंडलू लेकर चलते थे वो। कारण आहार लिया, वह भी एक वस्तु का। मान लीजिए आज आम है तो बस आम ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। ऐसे करके लिया, पहुंच गए किसी गुफा में, स्थान में, निर्जन स्थान में, और फिर पूरे सप्ताह उपवास निर्जल, कमंडलों में पानी भरा और चल दिए। अब 7 दिन बाद वे दर्शन देंगे। ऐसे सप्तोवासी एक अनोखे संत थे हमारे इस अंकलीकर परंपरा के प्रथम आचार्य आदि सागर जी, जिनको देख रहे हैं। जहां बैठ जाते थे वहां की मिट्टी सुगंधित हो जाती थी। कहते हैं उनसे छूकर जो चलती थी, यही तो कारण था कि उनसे छू कर वायु चलती थी, वह विष को हर लेती थी। यह वह माता भी जानती थी कि इनमें इतनी तप त्याग की शक्ति है, इसलिए तो वह अपने उस मृत बच्चे को लेकर उनके चरणों में पहुंच गई थी कि इनसे छूते हुए जो निकलेगा वह सचमुच जीवित हो उठेगा, और वह दिखा भी उसको। एक घटना और बताते हैं आचार्य सुनील सागर जी कि एक समय तप ध्यान में थे, आहार चल के आए, लोग छोड़ने आए, कि जब भी छोड़ने आते थे वो अंदर एक गुफा के अंदर जाकर बैठ गए। लोग बाहर देख रहे थे, धीरे धीरे ध्यान। कुछ समय लोग ऐसे भक्ति वाले थे, ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ आहार दिया छोड़ के वापस अपने घरों में, नहीं, तो वो वहाँ बैठे रहते थे, ऐसी चिंता रखते थे, भक्ति थी उन लोगों की। लेकिन जैसे शाम हुई तो मालूम चलो दहाड़ने की आवाज आई, कुछ लोग पेड़ों के पीछे छुप गए, तो देखा एक शेर वहां से गुजरता है और उसी गुफा में उसी अपनी मान समझ के घुस जाता है। ठंड का वक्त था, और कहते हैं कप कपी सिर जुड़ गई, और जिनके ऊपर ठंड से अब कांप रहे थे वह पसीनों की बूंदों में डूब रहे थे। यह क्या हो गया, क्या करें, किसी हिम्मत नहीं कि वह जाके किसको पत्थर मारे, रोके शेर को, नहीं। ऐसा राक्षस, जाने वाला दानव, अब क्या होगा उसके अंदर। वो मुख पर जाकर अंदर जाते हुए अंधेरे में शांत हो गया। कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, सबकी घिक्की बन गई थी। कई तो वापस लौट गए थे और कुछ पेड़ों के ऊपर चढ़ गए थे। समय बीतता गया, कुछ लोग वापस आ गए। 7 दिन हुए खत्म, तो वापस आए, तब उन्हें मालूम चला, अरे वहां से तो वही आदि सागर महामुनिराज वापस आ रहे हैं।
मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, यानी शेर उनके तप ध्यान में कुछ नहीं, वे शांति से अंदर बैठा रहा होगा और जब उनका ध्यान हुआ 7 दिन बह गए, उससे पहले शेर अपना निकल गया होगा। ऐसे तपत्या की प्रतिष्ठा वाले थे आदि सागर महामुनिराज अंकली कर परंपरा के, जिनके चतुर्थ आचार्य इस समय है। उसी पर चलते चलते हमारे आचार्य श्री सुनील सागर जी, जो वर्तमान में किशनगढ़ में विराजमान है। आज का दिन शुद्ध पंचमी। जितने आजकल शास्त्र देखते हैं हम लोग, क्या इतना ही हमारे तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान के बाद इतनी छवि उनके में आया था ज्ञान में, या कुछ कम ज्यादा था? क्या बाद में आचार्यों ने और बढ़ा दिया? सोच सकते हैं आप कि वास्तव में केवल ज्ञान में जितनी झलकी श्रुतवाणी ओंकार ध्वनि वह कितनी थी? सोचिए आप। कहते हैं उसका अनंत हुआ, एक सागर के अंदर एक बूंद बचा है आज की तारीख में। बस इतना श्रुत है हमारे पास, जिसके बारे में हम कहते हैं बहुत ज्ञानी हो गए। 112 करोड़ 83,58,005 गाथाएं हैं, और एक गाथा के लेकर जब कहते हैं ना 1634 करोड़ 63,888, उसके अंदर शब्द, इतने शब्द कि जिसके बारे में सोच के आप हैरान। कहते हैं 2 ग्रंथ याद हो गए तो जैसे हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त कर गए, पूरे हम पंडित विद्वान बन गए। कहते हैं एक गाथा का मतलब होता है कि आज का जिनेंद्र कोश देखा है ना, वैसे 10,000 कोश के बराबर, और एक के अंदर 652 पृष्ठ है, 50 लाइन है और 50 शब्द है एक के अंदर, एक लाइन के अंदर। ऐसे 10,000 आप शब्दकोश पढ़ लोगे तो समझ लीजिए आपने एक गाथा करी 112 करोड़ 83,58,005 के अंदर। सोच लीजिए कितना ज्ञान होगा। ये तो एक झलक बता रहे हैं, जितना तीर्थंकर की वाणी में आता है, ध्यान में आता है, झलक में आता है, उसका बहुत असंख्यात हिस्सा वे आगे झलका पाते हैं, उसको झेलते हैं गणधर और फिर आगे देते हैं, वह भी और कम भाग हो जाता है। फिर जाके आचार्य पहुंचते हैं, आचार्य समझते हैं, लिखते हैं, वह इतना कम हो जाता है कि आज 0.1% भी नहीं बचता है। ऐसे करते करते पहुंच गया था ज्ञान आचार्य धर से जी एक देश के। 683 वर्ष बाद हमारे प्रथम 24वें तीर्थंकर महामुनि। अब आगे कैसे हो, क्योंकि अब हमारे दिमागों की शक्ति कम होती जा रही है, याददाश्त कुछ नहीं हो रहा था। बस वही दिन था जब पहली बार शुद्ध को लिखने की शुरुआत हुई थी। अब दर्शन ने सोच लिया कि मेरे साथ ये शुद्ध चला जाएगा, अब मुझे बचाना होगा। कैसे बचाऊं? पता कहाँ थे उस समय? गिरनार, वही नेमिनाथ जी की गिरनार की चंद्र गुफा के अंदर ध्यान रहते, कठियावाड़ जिले कहते थे। उन्होंने कहा है अब इसके लिए किसी को बताना होगा, क्योंकि अब कहते हैं हमारी दिमाग की डिस्क है, दिमाग उतने बहुत है, करोड़ों करोड़ों कर सकते हैं, लेकिन हमारी डिस्क हमेशा कचरे से फुल रहती है, याद इसलिए नहीं रहता है। बस उन्होंने ध्यान लगाया और अब सोच लिया कि किसी को यह आगे सुपुर्द करना होगा, लिखना होगा। बस मन में आता है, विचार होता है, बस एक पत्र लिखते हैं, क्योंकि वहां कौन आएगा इतनी दूर में? तो उस समय पर आज तक नहीं कर पाते हैं हम कि हम सारे संतों को बैठ के चिंता करें तो कम से कम आज एकता रह सके। आज हर कोई अपने अपने अलग रहते, पर उस समय वेड़ा नदी के पास आंध्र प्रदेश के अंदर मणावतटीपुर के अंदर एक 5 वर्षीय महासम्मेलन होता था इस तरह का, जिसमें सारे 100 योजन दूर तक के संत आते थे, चर्चा करते थे, चिंताएं शंकाएं खत्म करते। बस वहीं पर अरदवली थे, उनके पास एक ब्रह्मचारी का तो अपनी एक पत्र भेजते हैं कि मुझे श्रुत के लिए अब मैं इतना हो गया हूँ कि आगे कैसे चलेगा, इसलिए मुझे 2 ज्ञानवान मुनिराज चाहिए। अरदवली जी ने पत्र पढ़ा उसके अंदर पूरे सम्मेलन में। अब 2 उपयुक्त तो कौन ऐसे मिले जो उसको झेल सके, समझ सके और वे लिपिबद्ध कर सके? आयुशेष है, कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने लिया एक व्रत, जबकि दोनों की दीक्षा अभी हुई थी, नरवाहन मुनिराज और सुबुद्धि मुनिराज। जानते हैं आप? पर आप कहेंगे वो तो पुष्पदंत और भूतबली थे। कहानी का अभी कहते हैं क्लाइमैक्स बाकी है, बस यहीं से शुरुआत होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अरदवली ने उन दोनों को कहा चलिए आपको तुरंत रवाना होना है, बस सुबह ही विहार करना है। कहाँ जाना है? कटियावाड़ में पहुंचना है, चंद्रगुप्त गुफा की तरफ। ये कौन थे नरवाहन और सुबुद्धि? थोड़ा अतीत जानेंगे। नरवाहन अपनी पत्नी के साथ महारानी रहते थे और वसुंधरा देश के राजा थे, लेकिन एक बार पड़ोसी देश ने उन पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया, सब कुछ छीन लिया। और सुबुद्धि उनके यहाँ पर सेठ थे, नगर सेठ, जो उनके साथ थे। बस यही 2 थे। अब सेठ महाराजा पर जाए थे, कैसे बन गई थी दीक्षा? यही तो रोचक बात है। कैसे कहते हैं कर्मों का छेल होता है, वही जाता। बस नरवाहन राजा ने अपने मगध देश के राजा को देखा कि वो मुनिराज बन गए हैं। अरे जब ये रास्ता सही है तो मैं इसमें क्यों लगूं? बस वह भी बने, वो मुनि बन गए। अरदवली दीक्षा ली और बन गए नरवाहन मुनिराज, और सुबुद्धि सेठ वह भी चल दिए और वह भी बन गए मुनिराज। बस वही 2 चल देते हैं अब कठियावाड़ की ओर। इधर दोनों मुनिराज चंद्र खोए बढ़ रहे थे,
कैसे उस रात्रि में ही धरसेन आचार्य जी को स्वप्न आता है कि दो बड़े ऋषभ सुवाह मेरी ओर बढ़ते आ रहे हैं। समझ जाते हैं ज्ञानवान है दोनों मुनिराज, पर किंतु लग जाता है। आजकल की तरह नहीं है हमें बैठाया और ज्ञान देना शुरू कर दिया, नहीं, उस समय भी उनके ज्ञानवान मालूम है कहां से आए हैं, तब भी परीक्षा होगी पहले, तब जाके आगे ज्ञान दिया जाएगा। बस हो जाइए परीक्षा तैयार। एक एक दोनों को मंत्र दिया गया, एक के अंदर एक अक्षर कम कर दिया गया और दूसरे के अंदर एक अक्षर बढ़ा दिया गया कि अब जाओ इसको सिद्ध करो। सिद्धि के लिए दोनों तैयार। सिद्धि मंत्र को ध्यान के लिए कब तक कहाँ पहुंचे थे? जी हाँ, गिरनार की उसी 5वीं टोक पर जहाँ आज खींचतान है, जहाँ पहले कुछ नहीं था, कहते हैं 6.5 पर, हाँ वहीं पर बैठ गए ध्यान के अंदर उस रिद्धि मंत्र को सिद्धि करने के लिए, और उसके लिए 2 उपवास किए और फिर रिद्धि मंत्र के लिए साधना शुरू कर दी। निर्मल भाव से भाव वंदना करने के बाद कहते हैं सिद्धि करने में ज्यादा देर नहीं लगी। मंत्र सिद्ध हुए और सामने 2 देवियां प्रकट हो गई। पर देवियां, ये कैसी देवियां हैं? एक के दांत बाहर निकल रहे हैं, इतनी कुरूप लग रही है, और एक आंख नहीं है। अगर ये देवियां हैं तो वो तो इतनी सुंदर होती है कि अप्सराएं होती हैं, और ये कैसे हैं? कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, इन देवियों में गलती नहीं है। मनन चिंता लगता है, उन दोनों को देखकर मग्न हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती करी है। पर हमें तो महाराज से याद है, कंठस्थ के मंत्र तो यही दिया था, तो गलती क्या करी है? वो कहते हैं इसका मतलब कहीं ना कोई बात है। वह समझ जाते हैं एक कि मेरे अंदर एक अक्षर फालतू है इसलिए दांत फालतू हो रहा है, और एक कहते हैं मेरे में एक अक्षर कम है इसलिए आंख नहीं है। बस वे अपनी शुद्धि करते हैं और फिर दोबारा सिद्धि करते हैं, और सिद्धि करते करते अब वही देवियां जो आती हैं इतनी सुंदर रूप से आती हैं, मुस्कुराती हुई कहती हैं, हे स्वामी बोलिए हमें क्या देना है आपको, हम आपके लिए सेवा करने को तत्पर हैं। आज के हम लोग होते तो उसे संसार का पता नहीं क्या क्या, दुकान मकान लड़की पड़की पता नहीं क्या क्या मांगते, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो गुरु की आज्ञा थी, हम गुरु की आज्ञा का निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने मंत्र सिद्ध करने को तो हमने कर लिया, आप जाइए जहाँ से आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों को सुन के प्रणाम करके देवियाँ चली जाती हैं, और फिर शुरू होती है एक नए इतिहास की बात। सारे दर्शन जान लेते हैं, सचमुच योग्यता में बिल्कुल सही है, और इनको अब शुभ तिथि नक्षत्र घड़ी देकर शुरू हो जाती है। अब उनको वाचना लिखाया नहीं जाता है कि आज पढ़ो आ से अनार बी से बालिया समय सार पढ़ाया जाए या पढ़ाया जाए कुछ और नहीं, वह वाचना करना शुरू करते हैं। और वह था नाम महाकर्म प्रकृति प्राभृत, जो वह शुरू करते हैं वाचन, जिसका चलता जाता है लगातार वाचन, और दोनों कंठस्थ करने लगते हैं अपने दिमाग के। वाचना करते करते समय पूरा होता है और ग्रंथ पूरा हो जाता है। ग्रंथ पूरा होते ही वेंतरदेव आते हैं और नादे बजाना शुरू करते हैं। नादे बजाते हैं तो नरवान राजा के लिए तब आचार्य धरसेन कहते हैं, अब तुम नरवान मुनिराज नहीं, तुम आज से आचार्य भूतबली हो गए। अब दूसरे महाराज सुबुद्धि जी, जिन्होंने दांत ठीक किए थे देवी के, तो उनको वे कहते हैं आज से आप पुष्पदंत आचार्य हुए। समझ गए आप? पुष्पदंत आचार्य पूर्व नाम था सुबुद्धि सेठ, जो सुबुद्धि मुनिराज हुए। और जो हमारे भूतबली आचार्य थे वह पहले थे नरवाहन मुनिराज, नरवाहन राजा थे, जो पराजित होने के बाद मुनिराज बने। बस ये ध्यान रखिएगा कि भूतबली और पुष्पदंत आचार्य धरसेन ने नाम दिए थे, नाम थे उनके नरवाहन मुनिराज और सुबुद्धि मुनिराज। अभी तो पूरी बात बाकी है। आचार्य धरसेन समझ गए थे जैसे वर्तमान में होता है कोई राग कोई मोहनी होता है, वो जगह मेरी अब आयु शेष नहीं है और मेरी सब समाधि होगी तो इन दोनों के मन में कुछ ना कोई विकल्प आ जाएगा। उन्हें तुरंत आदेश दे दिया, अब तुम लोगों को विहार करना होगा, वहीं पर इसकी रचना करनी हो, जाओ चतुर्मास करो बाहर जाके। दोनों गुरु को आदेश रोक नहीं पाते हैं, वहां से चल देते हैं। हृदय कहाँ होता है सोच सकते हैं गुरु शिष्य के भेद में। वह अंकलेश्वर आके चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास के बाद दोनों अलग अलग विहार कर देते हैं। पुष्पदंत आचार्य अब लेखन शुरू करते हैं। 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 5 खंड लिखते हैं, जिनमें 6000 श्लोक लिख लेते हैं। फिर अपने भतीजे जिन पालित को भेजते हैं कि जाओ ये दिखा के आओ भूतबली आचार्य को कि क्या है इसमें, इसका उपसंहार करें। वे पहुंचते हैं, तब भूतबली समझ जाते हैं कि अब पुष्पदंत महाराज की उनकी आयु शेष नहीं है, छठा ग्रंथ भाग मुझे ही पूरा करना होगा। तो छठा खंड वह 30,000 श्लोक लिखते हैं उस महाखंड के, और इस 6 खंड के कारण अब वह पुराना नाम नहीं रहता, इसका नाम 6 खंड वाला षट खंडाणम हो जाता है 36,000 श्लोक के साथ। महाकर्म
प्रकृति प्राभृत पढ़ाया ये था, लेकिन आज हमारे सामने षट खंडाम के नाम से जाना जाता है। वही जीव अजीब क्रियाओं के साथ 6 खंडों के कारण यह बन गया षट खंडागम 36,000 श्लोक पर। आज आप लोगों को यह नहीं मालूम चल पाता हमें कि यह षटखंडम पूर्ण कब हुआ था। आज आपको बता देते हैं, वह वर्ष था वीर संवत 654। यहाँ से ठीक 1896 साल पूर्व आज ही के दिन थी वह बैसाख शुक्ल की पंचमी, जिस दिन यह ग्रंथ पूरा हुआ और फिर इसकी शोभा यात्रा की तैयारी की गई उस महाग्रंथ के साथ। लोग समझते हैं कि ये सबसे पहला ग्रंथ है, इसलिए नहीं। आज आपको बता दें, इससे पहले 2 ग्रंथ और लिखे गए थे। आचार्य गुरधर जी ने कषाय पाहुड़ 233 गाथा पर लिखा था और आचार्य धड़सेन ने एक और ने योग पाहुड़ लिखा था। यानी ये 2 पाहुड़ पहले थे, लेकिन छोटे ग्रंथ थे, इसलिए इनका नाम नहीं हुआ। षट खंडाम को पहला ग्रंथ मान लिया, यह पहचान रखिएगा। यह तीसरा ग्रंथ था जो श्रुत के ऊपर लिपिबद्ध किया गया था। मात्र कवर बदल के सफाई करके वापस अलमारी में सजाने का मतलब श्रुत पंचमी नहीं बनाना है। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय प्राचीन आचार्य को लिखो ग्रंथ, तो समझ लीजिए वास्तव में आपने इस श्रुत पंचमी का अब मतलब को समझ लिया है। श्रुत लिखा किस तरह गया वह बात अलग है, पर उसको मनाना और उसको अंदर डालना तो वास्तव में श्रुत पंचमी को मनाना सार्थक हो जाएगा। समझ गए श्रुत पंचमी को, जिनको आचार्य पदार्पण मिला और आज श्रुत पंचमी क्यों मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस श्रुत पंचमी के लिए, जिस दिन हमारे ग्रंथों की लिखनी शुरू हुई 1896 वर्ष पूर्व। सादर जय।